जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसा ऑफर देने वाला हूँ विच विल बी टेक इट और लीव इट ऑफर। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम मैं आपको आज मेरा खुद का पोर्टफोलियो शो करने वाला हूँ। स्पेसिफिकली उस 3 कॉइन का पोर्टफोलियो शो करूंगा। आपका बस एक ही टास्क है, आप एक कैलकुलेटर लेके बैठिए, मुझे लास्ट 1 महीने में उस तीनों कॉइन का जो टर्नओवर मुझे मिला है उसका हिसाब करके मुझे बताना। I know it sounded little cheap, but मैं आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रोजेक्ट में एक अमाउंट ऑफ मनी डालने का क्या नतीजा हो सकता है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड पे और 2 चीप कॉइन के बारे में मैं आपको हिंट देके जाऊंगा, जिसमें से एक कॉइन ऑलरेडी भौकाल मचा चुका है 2 दिन पहले और एक कॉइन अभी मचा रहा है। तो चलो आओ स्टार्ट करते। मैं इन तीनों कॉइन में से 2 कॉइन को लास्ट टाइम जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम लिया था और एक कॉइन बस 2 हफ्ते पहले लिया हूँ। एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं ये तीनों कॉइन जिंदगी में कभी नहीं बेचूंगा। जितना दिन तक चाहे मैं उसको होल्ड करके रखूंगा, जब तक ना मैं सोच लूं कि इतना तक एनफ है भाई, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों कॉइन ऐसा ही लेवल का कॉइन है। आप अगर स्टिल नाउ इस वीडियो पे टिके हुए हो, इसका मतलब आप मेरे गैंग का मेंबर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स का। तो चलो देख लेते फर्स्ट कॉइन। आई एम श्योर आप में से सभी ने सुना है कि डॉग कॉइन किलर कौन है वो? शिबा इनु। नहीं भाई, मैं शिबा के बारे में बात करने नहीं आया हूँ आज। अभी आप मुझे ये बताओ, आप में से कितना लोगों को पता है कि एक ऐसा कॉइन है जिसको इथेरियम किलर बोला जाता है? आपको पता है ना, इथेरियम वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मार्केट कैप। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलाना नेटवर्क का, जिसका नेटिव टोकन सोल है। सोल को इथेरियम किलर बोला जाता है क्योंकि सोल का प्रोजेक्ट, इथेरियम का प्रोजेक्ट, सोल का पर्पस, इथेरियम का पर्पस नेक टू नेक चलता है हमेशा। सोलाना एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क है। जितना भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ट्रांजैक्शन है, सब के सब सोलाना नेटवर्क में होस्ट होता है। आप सबको वीजा कार्ड के बारे में पता होगा। वीजा कार्ड का 1 सेकेंड में 56,000 ट्रांजैक्शन सोलाना नेटवर्क होस्ट करता है। ये रहा आपके सामने मेरा सोलाना का परचेस लिस्ट। मैंने 10 जून को, जब इसका प्राइस $42 था, तब मैंने इसको बस 4 ऐसे ही कॉइन ले लिया था, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा था। 4 लिया था क्योंकि मुझे बस टेस्ट करना था, क्योंकि उस टाइम मार्केट ऐसे भी बहुत डाउन चल रहा था। तो ये 4 कॉइन का जो टोटल वैल्यू था विच वाज $168.63। आज सोलाना का जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है विच इज $70.82। मैंने 1 महीने पहले लिया था इसको $42.15 पे। तो आप रफली अगर गेस कर दो $30 का एक कॉइन पे मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है। मतलब 4 कॉइन का 4 into 30 $120 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा सोलाना के आज के प्राइस। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का $279.29। जब लिया था $168 पे लिया था। The next coin which I am going to show you, which is Fetch.ai। भाई मेरा यकीन मानो, ये आने वाले टाइम का सबसे स्मार्टेस्ट कॉइन हो सकता है। मैं बेट लगा सकता हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिजिटल मनी, ब्लॉकचेन का ये फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। दुनिया का जितना भी लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, सबने मिलके ये वाला प्रोटोकॉल डिजाइन किया है। और ये वाला कॉइन का जो प्रोजेक्ट है विच इज एंडलेस, कुछ महीने पहले ही ये मार्केट पे आया है। अभी तो बस इस कॉइन का शुरुआत हुआ है। सच बताऊं तो ये वाला कॉइन आपको सबके सब एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे मिलेगा भी नहीं। बचे खुचे कुछ सिलेक्टिव एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे ही अभी तक लिस्ट हुआ है, इसीलिए इसका प्राइस अभी भी बहुत लो है। मैंने जब इसको लिया था, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये रहा आपके स्क्रीन पे Fetch.ai का जो परचेस बिल है। Fetch.ai आपको एक्सचेंज पे FET में मिलेगा और वो INR पे अभी मुझे नहीं लगता है कि शायद ट्रेडिंग हो रहा है कि नहीं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो मैंने जब इसको लिया था लास्ट 22 जुलाई को लिया था, 1 महीने भी नहीं हुआ है। जब मैंने इसको लिया था $0.26 था, कुछ 19 रुपीज के आसपास। और आज इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ विच इज $38.86। मैंने जब इसको लिया था बस 270 कॉइन से लिया था, ज्यादा नहीं लिया था। फिर से 270 कॉइन्स मैंने $70 पे लिया था। आज इसका जो प्राइस है वो $135 है। मतलब ऑलमोस्ट 2x रिटर्न विद इन लेस देन 1 मंथ। सच बताऊं तो ये जब मैंने लिया था उसका 10 दिन में इसका जो प्राइस मूवमेंट बढ़ के $146 तक गया था। आज
थोड़ा सा दबा हुआ है, इसीलिए $135 तक गया है, लेकिन इसका प्राइस कहाँ पे जाके रुकेगा किसी को आइडिया नहीं है। मैं स्पेशली ये वाला कॉइन पे बेट लगाना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट के मार्केट में आज तक के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी प्रोडक्ट है, चाहे वो सीरी से लेके स्टार्ट करके एलेक्सा तक चले जाओ, ये तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है। तो सोच लो ये कितना आगे तक जा सकता है। टाइम जा रहा है भाइयों, टिक टॉक। चलो लास्ट वाला कॉइन दिखा देता हूँ आपको। Now the last one but not the least, which is Polkadot. It's an open source sharding multi-chain protocol that facilitates one cross-chain transfer of any data or asset type, not just tokens, thereby making a wide range of blockchains interoperably with each other. This DOT protocol connects private and public chains, permissionless networks, Oracle and future technologies, allowing this independent blockchains to trustlessly share information and transaction throughout the Polkadot Relay chain through the DOT chain. मतलब मैं अगर इजी वर्ड में बोलूं तो ये डॉट प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री का सोशल मीडिया है, जहाँ पे यूजर से स्टार्ट करके डेवलपर तक सेफली अपने डेटाज, साथ ही साथ कोई भी टोकन या फिर कॉइन का ट्रांजैक्शन एफर्टलेसली एक दूसरे के बीच में मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर। इसका और भी इतना फ्यूचर यूज केस है विच आर येट टू डेवलप। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जब ये कॉइन परचेस किया था तब थोड़ा ज्यादा हाई प्राइस में ही परचेस किया था। हालांकि इस कॉइन का जो ऑल टाइम हाई है उससे कई गुना कम प्राइस में मैंने इसको परचेस किया था। आज के डेट में ये मुझे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ह्यूज रिटर्न दे दिया है, बस 1000 से 1500 तक का ही अभी तक दिया है, क्योंकि मैं ये कॉइन लास्ट मंथ को ही लिया है। और ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट दिखता है। मैं इस कॉइन का आपको परचेस हिस्ट्री दिखा देता हूँ। मैंने 10 जून को 4.76 डॉट परचेस किया था, जब इसका प्राइस था $23.63, मतलब कुछ 1700 के आसपास। और आज जो इसका प्राइस चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा डॉट, आज इसका प्राइस चल रहा है 26.50 इंडियन मनी में 2048 रुपए। ज्यादा नहीं, बस कुल मिला के 200-300 का ही प्रॉफिट है एक एक कॉइन के ऊपर। ज्यादा रिटर्न अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म का जो फ्यूचर यूजेस है जिसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा भरोसा है, ये आने वाले टाइम पे बहुत ऊपर तक जाने वाला है। अब ये जो 3 कॉइन मेरा पोर्टफोलियो का मैंने आपके पास डिस्क्लोज किया, ये तीनों मेरा बहुत स्पेशल इन्वेस्टमेंट है। इन फ्यूचर जब इन तीनों का प्राइस फिर से नीचे आएगा, मैं फिर से इसमें पैसा लगाऊंगा। अभी इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इट, बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मत करो, ये आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन सिंस मार्केट अभी बहुत हाई है, जो सोल मैंने आपको दिखाया वो अराउंड 42% अप है लास्ट 24 आवर्स में। डॉट और Fetch.ai भी बहुत ज्यादा अप है। कुछ दिनों का वेट कीजिए, ये बुल मार्केट चलने के बाद ये बहुत ऑब्वियस सा बात है, फिर से बेयर मार्केट आएगा। आप अपना प्राइस चूज कीजिए, ये तीनों कॉइन के ऊपर स्टडीज कीजिए। आपको अगर ये तीनों कॉइन का प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और मैं ये तीनों कॉइन कभी भी बेचना नहीं वाला हूँ। इनफैक्ट इन फ्यूचर मैं ये तीनों कॉइन पे और ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला हूँ। इन तीनों का प्रोजेक्ट का कंपेयर, मैं जो इन्वेस्टमेंट इसमें किया हूँ बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आने वाले टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला हूँ इन तीनों कॉइन पे। और जो 2 कॉइन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है फैंटम कॉइन और दूसरा है डेंट। दोनों का ही प्राइस रेंज में है। डेंट का तो प्राइस 50 पैसे के आसपास है। 3 दिन पहले इसका बहुत हाइट उठा था। और जो दूसरे साइड फैंटम कॉइन है, मैंने लास्ट टाइम 12 रुपीज तक गिरते हुए देखा था मैंने, जब मार्केट क्रैश हुआ था लास्ट टाइम। मैं गधा था, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलते ही मैंने इसको बेच दिया था। ये स्पेशली फैंटम कॉइन का बात कर रहा हूँ। आज अगर मैं फैंटम कॉइन होल्ड करके रखा था तो अभी तक हर एक कॉइन पे मुझे मोटा मोटा 15 रुपीज पर कॉइन का प्रॉफिट मिल चुका होता था। तो ये दोनों कॉइन पे भी आप स्टडी कर सकते हो। इन फ्यूचर जब इसका प्राइस आपको ठीक ठाक लगा, इन्वेस्ट कीजिए। जितना भी कॉइन का नाम मैंने मेंशन किया है, 5 के 5 आपको WazirX प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो इतना सब स्टोरी के बाद बस मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ना कोई ट्रिक्स या स्ट्रैटेजी नहीं होता है। बस एक ही स्ट्रैटेजी होता है कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज कीजिए जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, रियल मार्केट में उसका वैल्यू है, और साथ ही साथ चीप कॉइन मत ढूंढिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन उसका जितना रिटर्न आपको मिल जाता है, मुझे नहीं लगता है आपको उसके ऊपर रोना चाहिए।
तो एट द एंड ऑफ द वीडियो अब बताइए मेरा ये तीनों कॉइन लेके मिला के कितना प्रॉफिट आया होगा। पता है 1 महीने का ही बस फासला है, ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल से इन तीनों कॉइन पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, बस 1-1.5 महीने का बात है। उतना ज्यादा रिटर्न भी मुझे नहीं मिला है जितना रिटर्न मिलेगा आगे जाके। तो बस दिखना यही है और कितना आगे तक ये जा सकता है। और साथ ही साथ आप भी ये गांठ बांध लो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई हारता नहीं है। अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, लगे पड़ो। So that's it from my side. I hope you have enjoyed this video. And जो 5 coins मैंने बोला वो मेरा बहुत स्पेशली पिक्ड 5 coins है। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो लोग एक्टिवली ट्रेडिंग करता है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब दबा के कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का अभी तक मैं बस 3 ही कॉइन दिखाया हूँ। सच बताऊँ तो बस 2% था ये। इन फ्यूचर मैं बहुत कुछ रिवील करने वाला हूँ। डटे रहिए। टेक केयर। देव साइनिंग ऑफ।